अब बात करेंगे मणिपुर से मिल रही बड़ी खबर की, जहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात हैं। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। तो मणिपुर में फिलहाल जो हालात हैं वो फिलहाल आउट ऑफ कंट्रोल वाली स्थिति में देखने को मिल रहे हैं और इसी के चलते भारी फोर्स वहां पर तैनात की गई है। चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात किए गए, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अभी हाल फिलहाल में ही किस तरह से आपको बता दें कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री थे उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया था एन बीरेन सिंह की तरफ से, और उसके बाद यहां अब राष्ट्रपति शासन लग चुका है। लेकिन अभी हर किसी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि अब आने वाले समय में बीजेपी किस तरह का स्टैंड यहां पर हालातों को सामान्य करने के लिए लेती है, क्योंकि तकरीबन 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है जब कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में लगातार हिंसक झड़प हो रही है और यह विवाद किसी भी तरह से थमने का नाम नहीं ले रहा। इस पूरे मामले पर राजनीति भी जोरों से हो रही है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से अब देश भर की निगाहें मणिपुर पर जाकर अटक गई हैं। आपको बता दें कि सभी की निगाहें बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर भी हैं, क्योंकि बीजेपी अपने पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा और विधायकों के बीच कई दौर की चर्चाओं के बावजूद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर आम सहमति बनाने में विफल साबित हुई है, जिसके बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अब तो राज्य भर में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं मणिपुर सीपीआई-एम इकाई जल्द से जल्द नए चुनाव कराने की मांग कर रही है। इसी पर कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और क्या कुछ तमाम दिग्गजों का कहना वो भी सुनिए। Report by the Honorable Governor of Manipur, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, has put the Assembly of Manipur, the State Assembly of Manipur, under suspended animation, meaning that the Assembly of the state can be revived on a future date as and when the President of India deems fit, depending on the circumstances in the state. As far as BJP is concerned, we are committed to the continuing efforts of peace in the state and most importantly to maintain the territorial integrity of Manipur. देखिए, इतने लोगों के मौत के बाद और पूरे प्रदेश को आग के अंदर झोंकने के बाद जब लोग बिल्कुल ही त्रस्त आ गए कि वहाँ स्थिति हो गई कि आपको बस उठा के बाहर ही फेंकने की स्थिति है, अब आप राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं। वहाँ तो इनको हटाने के लिए अविश्वास की तैयारी हो रही थी। देखिए, राजनीतिक रूप से जब तक वहाँ स्थिरता नहीं आएगी तब तक शांति बहाल नहीं होगी। जातीय संघर्ष सरकार के इशारे पर जिस तरह बढ़ाया गया, महिलाओं के साथ जो ज्यादती हुई उसने देश को शर्मसार किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार संवेदनशील नहीं है। आज राजनीतिक फायदे के लिए इन्होंने इसको राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अगर पहले लगा देते तो लोगों को ये लगता कि जो कोई कानून तोड़ेगा, अगर किसी के संरक्षण में योजनाबद्ध तरीके से कानून टूटेगा तो वो चीफ मिनिस्टर सजा पाएगा, सरकार सजा पाएगी। तो ऐसा ना होता, दूसरे भी सबक लेते हैं। अब संदेश ये जाएगा कि जो इनकी ये हजूरी करेगा वो रहेगा, कुछ ही कर लो, कुछ ही ना कर लो। तो मणिपुर में हालात किसी तरह से सामान्य हो पाए, इसको लेकर लगातार केंद्र सरकार की तरफ से कई जद्दोजहद की जा रही है, लेकिन जिस तरह से राजनीति हो रही है और एक बार फिर से वहां पर चुनाव कराने की मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से, उसके बाद कैसी स्थिति सामने आती है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश का क्या कुछ कहना इस पूरे मामले को लेकर, वो भी सुनिए। 20 महीने हो गए, 21 महीने हो गए हैं, प्रधानमंत्री वहां गए नहीं हैं, गृह मंत्री बिल्कुल विफल हुए हैं। हमने अविश्वास प्रस्ताव लाया और एक दिन पहले, कुछ घंटे पहले ही मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था अगस्त 2023 को कि मणिपुर में संवैधानिक प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, ये सुप्रीम कोर्ट का शब्द है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था अगस्त 2023 को। तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति शासन लागू करना एक और कदम है, अच्छा कदम है, पर वास्तविक था, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था।